से बाहर निकलने के लिए स्कूटी चाहिए, एक्टिवा चाहिए जो इनएक्टिव बना रही है, और फिर सुबह 4 बजे तुम्हारी जिम चाहिए। ये जिम जाने वालों को हम बताना चाह रहे हैं, जिम कभी भी भारतीय एटमॉस्फेयर के हिसाब से बेनिफिशियल है ही नहीं, हार्मफुल है। ये फास्ट एक्सरसाइज उन देशों के लिए थी जहां पर माइनस में टेम्परेचर रहता है, तो उनके अपने शरीर में गर्मी पैदा करने के लिए मैकेनिकल एक्सरसाइज स्वीकार की। दूसरा पूछना चाहते हैं, मैकेनिकल एक्सरसाइज करने से बॉडी स्टिफ होती है कि फ्लेक्सिबल? तो स्टिफ बॉडी अच्छी मानी जाती है कि फ्लेक्सिबल अच्छी मानी जाती है? अब आप जिमिंग करेंगे और दूसरा बॉडी भी स्टिफ होगी। दूसरा, कोई भी एक्सरसाइज व्यायाम जो होते हैं वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए होते है ना? क्यों? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, ऐसा कहा जाता है। अब बताओ, जिमिंग करने वालों के लिए बॉडी को स्वस्थ रखना आवश्यक मतलब इच्छा होती है कि एट्रैक्टिव बनाना इच्छा होती है? क्यों? ये जो मसल्स, कट्स, पैक्स, ये सब कुछ क्या हैं? ये सारे के सारे बॉडी को आकर्षित बनाने के लिए हैं। इसका मतलब मन तो तुम्हारा साउंड हुआ ही नहीं, मन तो और उद्वेलित हो गया। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है, मन अस्वस्थ हो गया। अब शरीर स्वस्थ हो भी जाए तो क्या होने वाला? फिर उसके बाद फिर भी मान लिया गृहस्थ हो, तुम लोग के लिए कोई आकर्षण और सौंदर्य की मनाही तो नहीं है, लेकिन सबसे सुंदर संस्थान, सबसे सुंदर शरीर किनका होता बताओ? 6 प्रकार के संस्थान होते हैं: समचतुरस्र संस्थान, नेग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, वामन संस्थान, कुब्जक संस्थान और हुंडक संस्थान। ये 6 संस्थान होते। अब इसमें सबसे ज्यादा सुंदर शरीर पहला कौन सा? जिनको समचतुरस्र संस्थान बोला जाता है। अब जो वी शेप किसको माना जाता है? नेग्रोध परिमंडल को। कौन शेप किसको बोलते हैं? स्वाति संस्थान को। कुब्जक मतलब जिसको कुबड़ निकल आए। हुंडक मतलब सब तरफ से टेढ़ा मेढ़ा हो। और कौन सा रह गया? बामन, यानी जो नाटा बोना हो। ये 6 ही संस्थान हैं। अब जिमिंग करने के बाद क्या? वी शेप, ये तो अशुभ संस्थान बना। समचतुरस्र संस्थान का मतलब क्या? जिसकी 4 दूरियां समान हो। 4 दूरियां कौन सी? ये यहां से लेकर के नाभि तक की दूरी 1, दोनों कंधों के बीच की दूरी 2, नहीं दोनों कंधों नहीं, यहां से लेकर के यहां तक घुटने बैठे हैं पद्मासन से, इस कंधे से इस घुटने तक की दूरी, ये दूसरी हो गई। तीसरा, ये पूरा का पूरा माथे की पूरा एक जो डाया जिसको बोलते हैं, ये तीसरी दूरी। और चौथी, हाँ, दोनों कंधों की दूरी। ये चारों दूरियां समान हो, समचतुरस्र, उसको बोलते हैं समचतुरस्र संस्थान। इस समचतुरस्र संस्थान होता है। और ये किस में पाया जाता? तीर्थंकरों में, कुछ महापुरुषों में भी पाया जाता है, और भी पाया जा सकता है, ऐसा मनाही नहीं किसी की नहीं है, लेकिन तीर्थंकरों में तो होता ही है। किसी भी तीर्थंकर को साक्षात भली नहीं देखा हो, लेकिन उनकी प्रतिमाएं तो आपने देखी हैं। एक भी तीर्थंकर की प्रतिमा में तुमने कट्स, पैक्स, एब्स देखे? यदि ये सौंदर्य के अथवा आकर्षण के कारण होते तो सबसे पहले तो इनमें होते। तो ये क्या है? ये जो कट्स हैं ये कुछ नहीं, ये विकृतियां हैं। क्यों? कट्स कब बनेंगे? जब 2 कट्स के बीच में एक गैप हो, तब तो वो कट्स बनेंगे। और वो जो गैप होता है उसी में बात भरती है, और फिर वही बाद में जाकर के आर्थराइटिस, हेमाटाइटिस, रेमाटाइटिस, पता नहीं कौन कौन सी आइटिस बन जाती है। जिन्होंने जिमिंग करके अपने आप को तंदुरुस्त बनाया है, उनका बुढ़ापा दर्दनाक हुआ है। आपने नाम सुना होगा, गामा पहलवान का सुना? जब वो पहलवानी करता था तो उसका गले का लॉकेट यहाँ फंसता था। तो जब वही अंत जब समय आया बुढ़ापा, वो लॉकेट यहाँ नाभि तक लटकता था, अपने हाथ से अपने चेहरे की मक्खी भगाने लायक नहीं बचा था। ये हालात हो गए थे। इसीलिए, और एक और चीज, इससे आज एक और समस्या बढ़ रही है, इसको इम्पोर्टेंस बोला जाता है। आज बढ़ती जा रही है। देखो, ये भारतीय मौसम के हिसाब से है ही नहीं, तो क्या करें? एक्सरसाइज तो आवश्यक है, आप करो,
व्यायाम करो, योगा करो, आसन लगाओ, इससे बॉडी फ्लेक्सिबल भी होगी, मन भी साउंड होगा और आपके जीवन में विकास भी होगा, जिसमें आपके विचार पवित्र होकर के सामने आएंगे। नहीं है तो बर्बाद कर लोगे। ये जिमिंग है ही नहीं यहाँ के लिए। अखाड़े में भी पहले दंड बैठक होती थी, सब मानते हैं, सब कुछ होता था, लेकिन उसमें भी ऐसी नहीं कि मैकेनिकल वाला कार्य होता था। ये मशीन थे। मशीन कम से कम मनुष्य को एक आध काम में तो छोड़े, और जब वो जो मशीन से जुड़ जाता है, वो देखो उसके जीवन में क्या होता। सुबह 4 बजे यदि उसको जिम का स्लॉट मिला हो तो जाग जाएगा, और सुबह 8 बजे शांति धारा करने आने वाली तो नींद आएगी उसको। इसलिए ये जिमालय और जिनालय अब एक दूसरे के विरोधी बन गए हैं। इसलिए हमने सोचा इनको जिनालय तक लाने की आवश्यकता तो बाद में, पहले इनको जिमालय के साइड इफेक्ट बताएं। सुन रहे हो? इच्छते एकांत संवासम निर्जनम, और जिसके अंदर ये